नमस्कार बच्चों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने आपको हिंदी में संधि टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था संधि किसे कहते हैं, संधि का विलोम क्या होता है, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संधियाँ होती हैं, इसके बारे में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो एक बार पुनः हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे और अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो संधि के बारे में मैंने बताया था, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि के विलोम की बात करें, संधि का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे संधि का विलोम विग्रह होता है। ठीक है, संधि का विलोम विच्छेद नहीं होता है, क्या होता है, विग्रह। समास की यहाँ पर बात होती है, समास का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे समास का विलोम होता है व्यास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे संक्षेप होता है। फिर मैंने बताया था कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करेंगे संधि की परिभाषा क्या होती है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसी को हम बोलते हैं संधि। और संधि के बाद में फिर मैंने बताया था कि 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के बारे में बताया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वरों का मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं स्वर संधि बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से आपको नाम याद रखेंगे क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। इनमें से बताइए कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं, तो इसलिए आपको नाम याद होने चाहिए। पहले मैंने बताया था दीर्घ स्वर संधि, फिर मैंने बताया था आपको गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं आप बताएंगे, 5 भेद होते हैं। और पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, मैंने दीर्घ स्वर संधि आपको सिखा दिया था कि दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद में गुण स्वर संधि बताया था, दीर्घ में बताया था कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हमारे सेकेंड या थर्ड में होता है। इसके बाद में मैंने बताया था गुण स्वर संधि में बताया था कि गुण स्वर संधि में क्या आता है, तो आप कहेंगे इसमें आता है क्या, ए और ओ आता है। क्या आता है, ए और ओ आता है और साथ ही साथ अर आ जाता है। ए ओ अर जहां पर मिलता है वो हमारा होता है क्या, तो आप कहेंगे गुण स्वर संधि। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी अगली क्या, वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, यण स्वर संधि क्या होती है, आयारी स्वर संधि क्या होती है और साथ ही साथ व्यंजन संधि भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ा था पिछली बार में, तो अपना बात करेंगे हिंदी में कौन सा टॉपिक चल रहा था, तो आप कहेंगे संधि। क्या कहेंगे आप, संधि। ये अपना टॉपिक चल रहा था, इसी टॉपिक को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने अगर इस क्लास को ना देखा हो तो कृपया इस क्लास को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि अगला पॉइंट इसमें क्या आता है। संधि में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि, क्या पढ़ रहे थे, तो आप कहेंगे स्वर संधि इसमें हम पढ़ रहे थे। स्वर संधि इसमें हम क्या कर रहे थे, स्वर संधि को इसमें पढ़ रहे थे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 में से मैंने आपको 2 पढ़ा दिए थे। अब तीसरा हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा, अब पढ़ने वाले हैं हम वृद्धि स्वर संधि। क्या पढ़ने वाले हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। वृद्धि स्वर संधि को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो चलिए स्वर संधि में तीसरा भेद हमारा कौन सा था, तीसरा भेद हमारा था वृद्धि स्वर संधि। तो हम सीखने वाले वृद्धि स्वर संधि को कैसे बनाते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये भी सीखने वाले हैं। तो वृद्धि स्वर संधि में आपको 2 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, इसमें हमारे पास ए और औ बनता है। क्या बनेगा, तो आप कहेंगे इसमें ए और औ बनता है, यही हमारी इसकी क्या होती है, पहचान होती है। यानी कि सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड एंड थर्ड में इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें ए और ओ मिलेगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी और बाकी बनाते कैसे ये भी हम सीखने वाले हैं। अब बात ये आती है कि ए और ओ बनता कब है, कैसे बनेगा, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ए और ओ कैसे बनेगा वो भी हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए अब देखने वाले कि ए और ओ कैसे बनेगा। तो अपना स्वर में क्या पढ़ रहे थे, इसमें हमें पढ़ना है, तो आप कहेंगे हमें पढ़ना है वृद्धि स्वर संधि। क्या पढ़ना है, तो आप कहेंगे वृद्धि स्वर संधि पढ़ना है।
तो वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो इसमें क्या बनने वाला है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है छोटा आ, ठीक है, छोटा आ प्लस इसमें क्या होगा, आपको बनाना है ए बनाना। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, आप कहेंगे ट्रिक रहने वाली इसकी, ए बनेगा और ओ बनेगा, ठीक है। ए और ओ बनने वाला, तो आपको याद रखना है छोटा आ के साथ में ए मिले या फिर छोटा आ के साथ में ए मिले या फिर क्या हो बड़ा आ के साथ में ए मिले या फिर क्या होगा बड़ा आ के साथ में ए मिलेगा। हर एक कंडीशन में क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे ए बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ए। यानी कि ए कैसे बनेगा, ए बनेगा जब छोटा आ लिखा हो या बड़ा आ लिखा हो, इसके बाद में छोटा ए मिले या आई मिले, ए मिले या आई मिले, हमेशा क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे ए बनने वाला है। यानी छोटा आ के साथ में ए मिलेगा तो ए बनेगा, छोटा आ के साथ में ए मिलेगा तो भी ए बनेगा, बड़ा के साथ में ए मिलेगा तो भी ए बनेगा, और बड़ा के साथ में ए मिलेगा तो भी क्या बनने वाला है, ए बनने वाला है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्या करनी है, लर्न करनी कि ए कब बनता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, बात कर लेते हैं कि कैसे बनने वाला है। तो पहला अपना एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, 1 + 1। बात इसकी करेंगे हम, क्या लिखेंगे 1 + 1, 1 प्लस का 1। बताइए यहाँ पर क्या है, छोटा आ, तो इसमें क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से निकलेगा छोटा और यहाँ से निकलेगा ए। यहाँ से क्या निकलने वाला है, तो यहाँ से निकलने वाला है छोटा, और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से निकलने वाला है ए। और ये मिलाकर के क्या बनता है, आप कहेंगे ए बनता है। तो बताइए हमारा पूरी तरह से क्या बन जाएगा, एक एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एक बन जाएगा। बताइए 1 + 1 क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 + 1 एक एक होता है। कैसे, यहाँ से छोटा मिला और यहाँ से ए मिला, इन दोनों को मिलाकर के ए की मात्रा बन जाती है। कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 + 1 बन जाएगा, एक एक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा आ के साथ में जब ए मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आप कहेंगे छोटा आ के साथ में ए मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या, मत + 1, मत + 1। इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं, मत प्लस का 1, मत प्लस का 1। बताइए मत प्लस का 1 आप अच्छे से जानते हैं क्या बनेगा, तो यहाँ से निकलेगा हमारा छोटा, यहाँ से क्या निकालेंगे, छोटा निकालेंगे, प्लस यहाँ से क्या निकालेंगे, तो आप कहेंगे ए निकालेंगे, जो कि क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, मतैक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मतैक हमारा बन जाने वाला है। तो मत प्लस का 1 क्या होता है, तो आप कहेंगे मतैक बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखने वाले हैं अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे बड़ा आ के साथ में ए देखना है आपको। बड़ा आ के साथ में जब ए देखेंगे तो हमारे पास जैसे लिखा है सदा प्लस एव, क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सदा प्लस का एव, सदा प्लस का एव, सदा प्लस का एव। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, सदा प्लस एव की बात करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकलने वाला है, यहाँ से निकलेगा बड़ा आ, और यहाँ से क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से निकलेगा ए, जो कि हमेशा क्या बनाएगा, आप कहेंगे ए बनाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सदैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सदैव। सदा प्लस एव बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सदा प्लस एव बराबर सदैव बन जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, बड़ा आ के साथ में हमें ए भी लाना है। बड़ा आ के साथ में जब ए लाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे लिखा है महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, इसका बना देंगे महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य की बात करेंगे तो आप इसमें बोलेंगे महाधन ऐश्वर्य में आप क्या बोलेंगे, आप इसमें बताएंगे यहाँ से बड़ा आ मिला और यहाँ से क्या मिला, तो आप कहेंगे ए मिला। इन दोनों को मिलाएंगे, बड़ा आ और ए को मिलाएंगे तो क्या बनने वाला है, ए। तो बन जाएगा हमारा क्या, ये ए बन जाएगा। तो महा प्लस ऐश्वर्य क्या बन जाएगा, महेश्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे क्या बन जाएगा, महेश्वर बन जाएगा, महेश्वर बन जाएगा, महेश्वर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बड़ा आ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, महेश्वर बन जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, ए और ओ बनता है। ए की कंडीशन क्या होगी, छोटा के साथ में ए लिखा हो, छोटा के साथ में ए लिखा हो, बड़ा आ के साथ में ए लिखा हो, या बड़ा के साथ में ए लिखा हो, हर कंडीशन में क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे ए बनने वाला है। यहाँ पर देखेंगे छोटा 1 + 1, तो यहाँ से छोटा यहाँ से ए दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो 1 + 1 क्या होता है, आप कहेंगे एक एक हो जाएगा। मत + 1 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मतैक हो जाएगा। ऐसे सदा प्लस एव सदैव बन जाएगा।
मा प्लस एसोर क्या बन जाएगा, मैसोर बन जाएगा। आई होप ये कंडीशन आपको समझ आ गई होगी कि ए कब बनता है, ए कब बनता है, ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। अब हम सीखने वाले हैं औ कब बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ए की कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम सीखने वाले हैं कि औ कब बनेगा। तो याद रखेंगे औ बनने की कंडीशन क्या है, वही यहाँ पर छोटा आ के साथ में क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे ओ आ जाए, छोटा के साथ में ओ आ जाए, या फिर छोटा आ के साथ में क्या आ जाए, तो आप कहेंगे छोटा आ के साथ में ओ आ जाए। या अगली कंडीशन क्या है, बड़ा आ के साथ में ओ आ जाए, बड़ा आ के साथ में ओ आ जाए। या फोर्थ कंडीशन है बड़ा आ के साथ में ओ आ जाए। ये चार कंडीशन से हमारा क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे चारों कंडीशन से ओ बनने वाला है। क्या बनेगा, ओ बनने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पहला हमारे पास दे रखा है जल प्लस ओद। इसके लिए जल प्लस का ओद, जल प्लस ओद की बात करेंगे। बताइए जल प्लस ओद की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप कहेंगे यहाँ से निकलेगी छोटी, यहाँ पर क्या आएगा छोटा, यहाँ से आप निकालेंगे छोटा, और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से आप निकालेंगे ओ। जब दोनों को आप मिला देंगे तो क्या बनेगा ओ। तो ये हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे जलौद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जलौद। क्यों, क्योंकि यहाँ से छोटा और यहाँ से ओ मिल करके क्या बना देगा, ओ बना देगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर बन जाएगा जलौद बन जाएगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन हमारे पास है परम प्लस औसत है। परम प्लस का औसत, जब छोटा आ और ओ मिलता है तो क्या बनेगा, लिखेंगे परम प्लस औसत, परम प्लस का औसत। ये क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे परम प्लस का औसत बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से छोटा निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, औ निकालेंगे। यहाँ से छोटा आ और ओ लेंगे तो क्या बनेगा, हमेशा ओ बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परमौसत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमौसत बन जाएगा। परम प्लस औसत क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे परमौसत बन जाने वाला है। क्योंकि यहाँ से छोटा यहाँ से औ निकालेंगे तो हमेशा क्या बनता है, औ बन जाता है। ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन थी। अब इसकी तीसरी कंडीशन क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास है क्या, जब बड़ा आ के साथ में ओ मिलता है, बड़ा आ के साथ में जब ओ मिलता है, जैसे महाओजस्वी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महाओजस्वी, महा प्लस का ओजस्वी, महा प्लस का ओजस्वी की बात करेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे यहाँ पर बड़ा लिखा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ लिखा है। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, महा प्लस ओजस्वी बन जाएगा महा। ठीक है, महोजस्वी, मौजस्वी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मौजस्वी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से बड़ा आ और यहाँ से ओ मिलकर के कौन सी मात्रा का निर्माण करेंगे, तो आप कहेंगे ओ की मात्रा का, तो बन जाएगा महोजस्वी बन जाएगा। ठीक है, लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, बड़ा आ के साथ में ओ देखेंगे। जैसे महा प्लस का औषधि, महा प्लस औषधि क्या है हमारे पास, महा प्लस औषधि, महा प्लस का औषधि, महा प्लस का औषधि। ठीक है, औषधि है, औषधि लिख लेंगे, महा प्लस का औषधि। तो ये क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे यहाँ से आप निकालेंगे बड़ा की मात्रा, यहाँ से बड़ा की मात्रा और प्लस यहाँ से औ की मात्रा, जो कि हमेशा क्या बनेगा, औ बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, महोषधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महोषधि बन जाएगा। क्या बनेगा, महोषधि बन जाएगा। तो ये हमारी वृद्धि स्वर संधि की दूसरी कंडीशन थी। नहीं, वृद्धि स्वर संधि की कंडीशन क्या होती है, इसमें सेकंड या थर्ड में या तो ए आएगा या तो औ आएगा। ए कब आएगा, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए या ए मिलता है। और ओ कब आएगा, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ओ या और मिलता है। तो वहां पर क्या बनते हैं, औषधि औ बन जाता है। तो सारी कंडीशन इसकी जो थी मैंने एक एक करके आपको बता दी। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। अब बात करेंगे, हमारी वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है। ये तीसरे नंबर की थी। और स्वर संधि की मैंने बताया था कि 5 वेद होते हैं, जिनमें से मैंने 3 वेद आपको बता दिए। अगला वेद इसी का आता है हमारा, आप कहेंगे यण स्वर संधि। ठीक है, अगला हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अगला पढ़ने वाले हैं यण स्वर संधि। बात करेंगे यण स्वर संधि की कंडीशन क्या होगी, यण स्वर संधि कैसे पहचानेंगे। यण स्वर संधि क्या है, यण स्वर संधि की बात करेंगे तो यण स्वर संधि क्या होती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं।
तो यण स्वर संधि की बात करें, यण स्वर संधि में क्या होती है इसमें याद रखेंगे। सबसे पहले यण स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे, तो याद रखेंगे इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है इसमें या तो या मिलेगा, या तो वा मिलेगा, या तो रा मिलेगा। ये तीन कंडीशन होती है इसमें, या वा रा, या वा रा। ये तीनों कहाँ मिलेंगे, आप कहेंगे सेकंड या थर्ड में मिलते हैं। ये तो इसके ट्रिक हो गए, लेकिन इसको करेंगे कैसे, या कब बनेगा, वा कब बनेगा और रा कब बनेगा। तो देखिए यहाँ पर छोटी ई की बात करें, हम बड़ी ई की बात करें, हम छोटा ऊ की बात करें, हम बड़ा ऊ की बात करें, या ऋषि की बात करें। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखेंगे कि छोटी ई लिखा हो, बड़ी ई लिखा हो, छोटा ऊ लिखा हो, बड़ा ऊ लिखा हो या ऋषि लिखा हो, इसके बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आता है, इसके बाद में क्या आता है, भिन्न स्वर। भिन्न आप जानते हैं क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है ये ना आकर, इनका रिपीटेशन ना होकर इसके जगह कोई और आ जाए। जैसे यहाँ पर छोटी लिखा है तो छोटी ई ना आकर और कुछ आ जाए। भिन्न स्वर का मतलब होता है इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यण स्वर संधि। यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है उसे हम बोलते हैं यण स्वर संधि। ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक रहेगी हमारी या वा रा। आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन पहले बनाना भी सीखेंगे और साथ ही साथ ट्रिक भी याद रखेंगे। सेकेंड वर्ड या थर्ड वर्ड में हमेशा या तो या मिलेगा, या तो वा मिलेगा, या तो रा मिलेगा। अब ये बनता कैसे है इस चीज के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि के बाद हमेशा भिन्न स्वर आता है तो ये बदल जाते हैं। याद रखेंगे ये दोनों किस में बदलेंगे, तो आप कहेंगे ये दोनों या में बदल जाएंगे। ये दोनों किस में बदलेंगे, तो आप कहेंगे ये दोनों किस में बदलेंगे, वा में बदल जाएंगे। और ये किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे ये बदल जाएगा हमारा रा में। ठीक है, फिर से एक बात समझेंगे। यण स्वर संधि क्या होती है, जब छोटी ई या बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है। ठीक है, कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो छोटी ई और बड़ी किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में बदलेगा, वा में बदलेगा। और ऋषि किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाता है। ठीक है, ऋषि किस में बदलेगा, रा में बदल जाएगा। यानी कि या का निर्माण कैसे होता है आपको समझ आया होगा। वा कैसे बनता है और रा कैसे बनता है, यानी ये कैसे बनते हैं। तो याद रखेंगे ई से या बनता है और ऊ से वा बनता है, ऋषि से रा बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर एक एक करके हम सबका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बात करेंगे, पहला हमारे पास उदाहरण क्या है, पहला यदि अति प्लस अल्प, या फिर हम लिख लें अति प्लस अधिक। क्या लिख लिया मैंने, अति प्लस अधिक। पहला एग्जाम्पल है अति प्लस अधिक, अति प्लस का अधिक। ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो गया। अति प्लस का अधिक क्या बनने वाला है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर क्या है, छोटी है, प्लस यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे आ है। तो देखिए हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी इसकी परिभाषा क्या थी कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़े और ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न का मतलब इनके अलावा और कोई आ जाए। तो बताइए छोटी के बाद में क्या गए, तो कहेंगे आप आ गए। और आ क्या है, इनसे भिन्न है, यानी कि इन सबसे अलग है। इसका मतलब छोटी के बाद में यहाँ पर क्या गए, आ गया। और आ आने से क्या होगा, छोटी ई और बड़ी किस में बदल जाती है, तो आप कहेंगे छोटी ई और बड़ी किस में बदलती है, आप कहेंगे वो बदल जाता है किस में, हमारा या में बदल जाता है। किस में, या में। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे या में बदल लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अति प्लस अधिक बन जाता है अत्यधिक। क्या बनता है, आप कहेंगे अत्यधिक बन जाएगा। क्या बनेगा, अत्यधिक बन जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या हुआ, या को चेंज कर दिया, यानी कि छोटी ई और छोटा मिलकर क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ठीक है, और ये जो ता, ये ता हमारी आदि में बदल जाती है। आदि में क्यों बदलती है, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है। छोटी की मात्रा जब इन दोनों के साथ में चलेगी तो बचा क्या, ता। और ता हमारा क्या हो जाएगा, आधा स्वर रहित हो जाएगा, यानी कि स्वर हट जाएगा। इसमें स्वर तो यहाँ से हट गया, जब स्वर हटेगा तो ये आधा हो जाता है। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल था। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अति प्लस अंत। अति प्लस अंत दूसरा एग्जाम्पल है, अति प्लस अंत। अति प्लस का अंत की बात करेंगे तो आप इसमें भी कहेंगे यहाँ से क्या मिला, आप कहेंगे छोटी की मात्रा प्लस यहाँ से क्या मिला, छोटा आ की मात्रा। ये बताइए भिन्न स्वर हो गया, जब भिन्न हो गए तो ये क्या बनेगा, आप कहेंगे अत्यंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अत्यंत। अति प्लस अंत क्या होता है, अत्यंत होता है। ठीक है,
और इसकी ट्रिक भी देखेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या मिला, सेकंड में या मिल रहा है, यहाँ पर भी या मिला है, और जहाँ पर या मिलता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा यण स्वर संधि होता है। क्या होता है, आप कहेंगे यण स्वर संधि होता है। तो ये पहली कंडीशन थी, यानी या कैसे बनेगा ये मैंने आपको सिखा दिया। अब देखेंगे वा कैसे बनने वाला है। ठीक है, तो आप जानते हैं वा कब बनेगा, जब छोटा हो या बड़ा हो के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाएगा, वहां पर वा बन जाएगा। जैसे बात करेंगे वा की कंडीशन की बात कर लेते हैं। लिखा है मनु प्लस अंतर, या फिर लिख ले सु प्लस अच, सु प्लस का अच, सु प्लस का अच। ठीक है, सु प्लस के अच की बात करें तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे यहाँ से छोटा हो की मात्रा है और प्लस यहाँ से छोटा आ की मात्रा है। आप कहेंगे छोटा हो या बड़ा हो के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो हमारा छोटा हो बड़ा हो किस में बदलता है, आप कहेंगे वाम बदल जाता है। तो सु प्लस का अक्ष क्या हो जाता है, आप कहेंगे स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। सु प्लस का अक्ष बराबर आप क्या कहेंगे, स्वच्छ हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अगला एग्जाम्पल हमारे पास रहने वाला है जैसे सु प्लस का आगत, सु प्लस का आगत। मैंने कहा सु प्लस का आगत, सु प्लस का आगत, ये क्या बनेगा, आप कहेंगे यहाँ से छोटा हो, यहाँ से हमारे पास क्या निकला, यहाँ से निकल आया बड़ा आ। तो बताइए छोटा हो के बाद में बड़ा यानी कि ये भिन्न स्वर हो गया, तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, तो सु प्लस का आगत क्या बनता है, स्वागत बन जाता है। क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे सु प्लस का आगत बराबर स्वागत ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि ई और या ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है वो या में बदल जाता है, उ या उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है वो वा में बदल जाता है। अब हम देखने वाले हैं ऋषि यानी कि रा में कैसे बदलेगा। ठीक है, रा में कैसे बदलेगा इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास जो है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे लिखा है हमारे पास मात्र प्लस इच्छा, मात्र प्लस इच्छा, मात्र प्लस इच्छा, मात्र प्लस इच्छा की बात करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पर आ गया हमारे पास रा, यहाँ पर क्या निकला हमारे पास रा आ गया। रा के बाद में यहाँ पर क्या है छोटी ई, यानी कि बताइए इसमें क्या हुआ, ऋषि के बाद में ऋषि को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न स्वर का मतलब क्या, जिसे लिखा गया इसके अलावा कुछ भी आ जाए उसको भिन्न स्वर बोलेंगे। तो यहाँ पर छोटी आ गई और छोटी आ गई तो ये किस में बदल जाएगा, तो आप कहेंगे ये बदल जाएगा रा में। तो मात्र प्लस इच्छा क्या बनता है, आप कहेंगे मातृक्षा बन जाएगा। क्या बनेगा, मातृक्षा बन जाएगा। ठीक है, मातृक्षा बन जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस का अनुमति। क्या अगला है हमारे पास, पितृ प्लस का अनुपति, पितृ प्लस का अनुमति। तो ये आप कहेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो कहेंगे यहाँ से ऋषि वाली रा, यहाँ से छोटा, ये क्या बनेगा पितृनुपति बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे कि पितृनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति बनने वाला है। याद रहेगा आपको, पितृ प्लस का अनुमति क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे पितृनुमति बन जाने वाला है। तो ये हमारी थी यण स्वर संधि। आई होप आपको यण स्वर संधि समझ आ गई हो। मैंने बताया यण स्वर संधि किसे कहते हैं। आपसे कभी कभी इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है। परिभाषा हम कैसे पूछेगा, कहेगा कि बताइए जो छोटी या बड़ी के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है, या वा रा पाए से बना देगा तो आपका क्या कहेंगे, आप कहेंगे या हमेशा बनता है जब छोटी या बड़ी की बात होती है, और वा कब बनता है जब छोटा हो या बड़ा हो की बात होती है, और रा कब बनता है जब ऋषि वाली रा होती है। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। तो ये हमारे थी यण स्वर संधि। अब हम बात करेंगे यण स्वर संधि के बाद में अपनी लास्ट बचती है, यानी कि स्वर संधि का लास्ट वेद कौन सा होता है, तो आप कहेंगे इस स्वर संधि का लास्ट वेद होता है हमारा अयादि स्वर संधि। क्या होता है, अयादि स्वर संधि। तो हम पढ़ने वाले हैं अयादि स्वर संधि की बात करेंगे। इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है, याद रखेंगे। इसमें हमेशा क्या बनता है, इसमें हमेशा बनेगा अय। ठीक है, क्या बनेगा अय, या तो आय बनेगा, औ, या तो क्या बनेगा आओ बनेगा। बस ये दो चीजें याद रखेंगे। आसानी से आप पहचान सकते हैं कि सेकंड या थर्ड लेटर में अय बनेगा या तो आय बनेगा, औ बनेगा या तो आओ बनेगा। अब ये कैसे बनते इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए, तो लिखा है ए या अय, ओ और औ। ठीक है, क्या लिखा है, ए लिखा हो, ए के बाद में अय लिखा हो, इसके बाद में ओ लिखा हो, इसके बाद में औ लिखा हो। ये चार कंडीशन है, ए अय ओ औ। ठीक है,
स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो क्या होता है, यानी कि इसके बाद में प्लस का भिन्न स्वर आपको याद रखना है, भिन्न स्वर। यानी कि जैसे यण स्वर संधि में कंडीशन थी, सेम यहाँ पर भी होती है। जब ए लिखा हो या आई लिखा हो, जैसे उसमें लिखा है छोटी या बड़ी, ओ लिखा हो या औ लिखा हो, वहां पर क्या लिखा है छोटा हो या बड़ा हो, तो ए या ए, ओ या औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ये किस में बदलता है। जैसे वहां पर छोटी बड़ी किस में बदलता था, आप कहेंगे या में बदलता था। बड़ा ऊ और छोटा ऊ किस में बदलता था, वा में बदलता था। सेम कंडीशन यहाँ पर याद रखेंगे। ये दोनों ये दोनों कहाँ बदलेंगे, तो आप कहेंगे ये दोनों बदल जाएंगे किस में, या तो ए में बदलेंगे या तो किस में बदलेंगे, तो आप कहेंगे या तो आई में बदलेंगे, या तो ये में बदलेंगे या तो आई में बदलेंगे। अब ये कब बदलेंगे वो भी अभी हम बताने वाले हैं, बात इसकी करेंगे। तो आप कहेंगे या तो औ में बदलेगा या तो आओ में बदलेगा, या तो औ में बदलेगा या तो आओ में। अब बात ये आती है कि ए कब आएगा, आए कब आएगा, औ कब आएगा, और हमारे पास में आप कहेंगे आओ कब आएगा। तो याद रखेंगे जब छोटी हो, यानी कि ए लिखा हो तो ए में हमेशा ए आएगा और ए में हमेशा क्या आएगा, आई आएगा। इसको हम ऐसे बता दे रहे हैं, आपको इस हिसाब से समझ लेना कि ए कब आएगा, जब ए लिखा होगा, और ये आई कब आएगा, जब ए लिखा होगा। ऐसे यहाँ पर ओ कब आएगा, जब ओ लिखा होगा, आओ कब आएगा, जब ओ लिखा होगा। ये कंडीशन याद रखेंगे। यानी कि डंडा कब लगेगा, जब बड़ी मात्रा होगी, डंडा कब लगेगा, जब बड़ी मात्रा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, उदाहरण के तौर पर समझेंगे, लिखा है ने प्लस अन। क्या लिखा है हमारे पास, ने प्लस अन। पहला एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है ने प्लस का अन, ने प्लस अन। तो बताइए ने प्लस अन क्या बनने वाला है। तो आप इसमें पहले कंडीशन देखेंगे, इसमें क्या, तो आप कहेंगे पहले तो ए लिखा है, पहले क्या लिखा है, आप कहेंगे पहले तो ए लिखा है, प्लस का यहाँ पर क्या लिखा है, आ लिखा है। और इसकी परिभाषा क्या थी, इसकी परिभाषा थी कि ए या ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के बाद में बताइए यहाँ पर आ गए, मतलब भिन्न स्वर आ गया। जब भिन्न स्वर आता है तो ए किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे ए बदल जाता है ए में। अगर ए लिखा होता तो आप कहते इसमें बदल जाता है आई में। बताइए जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा हमारे पास या। क्या बन जाएगा, या, यानी कि आई ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और जब ए बन जाएगा तो इसे क्या लिखेंगे आप, ने प्लस का आप बोलेंगे नयन। क्या बोलेंगे, नयन बोलेंगे। ने प्लस कान क्या होता है, तो आप कहेंगे ने प्लस कान हो जाएगा नयन। यानी कि यहाँ से ए हटेगा, यहाँ से आ हटेगा, तो आपस में क्या बनेगा, ए बन जाएगा। और आ कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए हम क्या बोलेंगे, नयन बोलेंगे। ठीक है, नयन बोलने वाले हैं। जैसे दूसरा हमारे पास क्या लिखा है, से प्लस का अन। दूसरा लिखा है से प्लस का अन, से प्लस का अन। अब बताइए क्या बनेगा, तो आप कहेंगे से यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ से ए निकलेगा, प्लस यहाँ से आ निकलेगा, तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा ए बन जाएगा। यानी कि से प्लस का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे से प्लस का हो जाएगा शयन। क्या हो जाने वाला है, शयन हो जाने वाला है। तो ने प्लस का क्या होता है, नयन होता है। से प्लस का क्या होता है, शयन होता है। अब ट्रिक पर आती है। ट्रिक क्या होती है, जहाँ पर ए लिखा हो या तो आई लिखा हो। बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर या लिखा है और यहाँ पर या लिखा है, यहाँ पर या लिखा है। लेकिन आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यण स्वर संधि में भी तो या आ रहा था, स्वर संधि में, यण स्वर संधि में या आ रहा था, वहां पर वो आ रहा था। अब कैसे समझे, इसमें परेशान करेंगे। याद रखेंगे यण स्वर संधि में आपने गौर से देखा होगा तो इसमें प्रत्येक लेटर को आधा किया जा रहा था। इसमें क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। जैसे अति प्लस अधिक बताया था, क्या था, अत्यधिक बताया था। अति प्लस अधिक क्या बताया था, अत्यधिक बताया था। अति प्लस अत्यंत बताया था। यानी कि उसमें या हुआ तो जरूर आता है, लेकिन या और वाह के साथ में हमेशा आधा वर्ड जुड़ता ही जुड़ता है। या और वाह के बाद साथ में आधा वर्ड जरूर आएगा। जहां पर या और वाह के पहले आधा वर्ड आ जाए, समझ जाना यण स्वर संधि है। और या वाह कंप्लीट हो तो समझ जाना आयादित। बताइए इसमें कहीं आधा वर्ड है क्या, नहीं है, ये कंप्लीट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये हमारे पास बन जाएगी ए। और ए की कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगले एग्जाम्पल क्या है, ए और आ के विषय मैंने बता दिया। अब देखेंगे जब ए के साथ में आ जाए, ए के साथ में कोई भिन्न आ जाए तब क्या बताएंगे। यानी कि ए की कंडीशन तो आपको समझ आ गई होगी। ए की कंडीशन के बाद में अब हम देखने वाले हैं ए की कंडीशन। ए की कंडीशन में आपको याद रखना है, जैसे लिखा है नए प्लस अक, नए प्लस का अक, नए प्लस अक की बात करेंगे। ये कंडीशन मैंने देख ली। अब ये कंडीशन देखने वाले जब ए की मात्रा आती है। बताइए नए प्लस अक लिखा हुआ है, और जब
यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है, आप कहेंगे ए, और ए के बाद में कोई जब भिन्न स्वर आता है तो आप कहेंगे क्या बनता है, वो बन जाता है हमेशा आय बनता है, यानी कि इस बार डंडा लगने वाला है। तो नए प्लस अब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये बनेगा हमारे पास नायक। नायक क्यों बनेगा, एक बार फिर से समझेंगे। जब ए और आ लिखा होता है तो ये हमेशा किस में बदलता है, इसे डंडा में बदल जाता है, आ में बदल जाता है, नायक हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। यानी कि यहाँ से ये मात्रा हटेगी, यहाँ से ये मात्रा हटेगी, इन दोनों मात्राओं को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। और बताइए यहाँ पर आय क्या निकल रहा है, क्या इस ना को बंद कर देंगे, तो जब ना को बंद करेंगे आप ये बचेगा, और इसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे इसका मतलब ये होता है प्लस का ये। क्या आय लिखा हुआ है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा है। क्या लिखा है, आय बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। और देख लेंगे जैसे गौ प्लस का अक, अगला हमारे पास है गौ प्लस का अक, गौ प्लस का, आप कहेंगे यहाँ पर देखेंगे तो और निकला हमारे पास, ठीक है, ठीक है, गौ प्लस अग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, गौ नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, अभी हम पढ़ रहे हैं ए की, तो यहाँ पर गए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गए। तो गए प्लस अग, तो आप कहेंगे यहाँ पर ए की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ए की मात्रा प्लस यहाँ पर आ की मात्रा, हमेशा क्या बनेगी, तो आप कहेंगे आई बनेगी। तो गए प्लस अग क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे गए प्लस का बन जाएगा गायक। क्या बन जाएगा, गायक बन जाने वाला है। तो गए प्लस का क्या होगा, तो आप कहेंगे गायक बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ए और ए की कंडीशन बता दी कि ए कब आएगा, ए कब आएगा। ठीक है, इसके बाद में अभी तो हम इसे बनाना सिखा रहे हैं, इसके बाद में आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है निम्न में से कौन सी यण स्वर संधि, आप आसानी से ट्रिक से भी बता सकते हैं। अब जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे तो ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। अब हम बात करेंगे ओ और औ की बात करेंगे। तो ओ का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओ का एग्जाम्पल पहले देख लेंगे फिर औ का देख लेंगे। ओ के लिए हम बात करेंगे तो ओ का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे मैंने कहा पो प्लस इत्र, पो प्लस का इत्र, पो प्लस का इत्र, क्या लिखा है, पो प्लस का इत्र। आप यहाँ से कहेंगे ओ निकला, यहाँ से क्या निकला ओ, प्लस यहाँ पर एक भिन्न स्वर आ गया ई, ये हमेशा किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे औ में बदलेगा। तो ये पो प्लस इत्र क्या बन जाता है, आप कहेंगे पवित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। क्या बनेगा, पवित्र बन जाएगा। दूसरी कंडीशन की बात करें, अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, जब ओ के बाद में, ठीक है, ओ के बाद में हमारा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ओ प्लस आर। ठीक है, जैसे इसकी बात करें, ये हमारे पास अगली कंडीशन है। एक और कंडीशन देख लेते हैं इसके पहले, क्योंकि चूंकि पहले हमको ये पढ़ना है। ओ प्लस ओ की बात करें तो जैसे हमारे पास क्या लिखा है, भो प्लस अन, भो प्लस अन, भो प्लस का अन। अभी वो बताएंगे, जो भी मैंने इरेज किया उसको भी बताएंगे। भो प्लस अन की बात करें तो यहाँ पर क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे ओ निकलेगा, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। भिन्न हो गए, किस में बदल जाएगा, तो आप कहेंगे ओ में बदल जाएगा। तो भो प्लस का अन क्या होता है, आप कहेंगे भवन। क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। भो प्लस का अन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भो प्लस का अन हो जाएगा, भवन हो जाएगा। ठीक है, भो प्लस का अन क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार फिर से समझेंगे। मैंने कहा अयाज स्वर संधि क्या होती है, आपको याद रखेंगे। अयाज स्वर संधि में छोटा, ठीक है, अयाज स्वर संधि में क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें ए, ठीक है, इसमें ए या फिर ओ और औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो एक इसमें बदल जाएगा और ओ किसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब इसके बाद में आप चिंता मत कीजिए, इसका एक बार हम फिर से रिवीजन कराएंगे जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी कुल मिलाकर के सुर संधि कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब बताइए क्या समझ आया। हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है। मैंने स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचों भेद एक एक करके बताया, सारी कंडीशन बताई और उन्हें पहचानने की भी ट्रिक मैंने बताई। तो इस प्रकार से स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब मूव करेंगे किस तरफ, अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। किसके बारे में, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बताइए क्या आपको स्वर संधि समझ आया। अब स्वर संधि समझ यदि आ गया तो हम पढ़ने वाले व्यंजन संधि। स्वर संधि किसे कहते थे, जब दो स्वरों का मेल होता था वहां पर स्वर संधि आती थी। जब दो स्वरों का मेल होता था वहां पर क्या आती थी, आप कहेंगे स्वर संधि आती थी। व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन संधि के में क्या होगा, इसमें स्वर के साथ में व्यंजन आता है। इसमें स्वर के साथ क्या आता है, व्यंजन, यानी कि एक स्वर होगा दूसरा व्यंजन हो जाएगा, एक स्वर होगा दूसरा व्यंजन आ जाएगा। यानी कि क्योंकि आप जानते हैं व्यंजन क्या होता है,
जो बिना स्वर के नहीं बोला जाता, नहीं लिखा जाता व्यंजन होता है, तो इसमें एक स्वर होगा एक व्यंजन होगा। स्वर संधि में दोनों स्वर होते हैं, इसमें व्यंजन के साथ में स्वर भी होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे, इसमें आपको याद रखेंगे सबसे पहले इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम को हमें याद करना होता है। कौन कौन से नियम है, तो पहले आपको यहाँ पर हम लिख के दिखा रहे हैं, का, खा, इसके बाद में गा, घा और अंगा। का, खा, गा, अंगा। इसके बाद में चा, छा, जा, झा और इया। ठीक है। इसके बाद में टा, ठा, डा, ढा और अणा। इसके बाद में ता, था, दा, धा और ना। लास्ट हमारे पास है पा, फा, बा, भा और मा। ये आपको अब इसमें ये चीजें आपको समझनी है। का से लेकर आपको मा तक लिखना है। टोटल आप काउंट करेंगे तो 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25। 5, 10, 15, 20, 25। यहीं से आपके नियम बनते हैं। यानी कि व्यंजन संधि पढ़ने के लिए हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। का, खा, गा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और यहाँ से व्यंजन संधि आप आसानी से समझ सकते हैं। इसे याद कैसे करेंगे, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आप ऐसे कह सकते हैं का, चा, टा और पा। ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, कचट तप, कचट तप, कचट तप ऐसे बोलेंगे जिसमें टोटल कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 25। अब यहाँ से हमारा नियम कौन सा बनने वाला है, उस नियम के बारे में हम देखने वाले। इसमें कौन सा नियम बनेगा, यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसे बोलते हैं, ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड है हमारे पास, ये हमारे पास थर्ड है, ये हमारे पास फोर्थ नंबर पर है और ये हमारे पास फिफ्थ नंबर पर है। तो रूल नंबर पहले की बात करेंगे। पहला नियम क्या कहता है हमारा, पहला नियम कहता है कि स्वर संधि में क्या होता है, इसमें व्यंजन स्वर संधि में क्या होता है, व्यंजन में पहला हमेशा किसके साथ बदल जाएगा, आप कहेंगे तीसरे के साथ में। पहला किसके साथ में बदलेगा, तीसरे के साथ में। अब कैसे बदलेगा ये चीज भी हम देखने वाले हैं। पहला किसके साथ बदलता है, तो आप कहेंगे तीसरे के साथ में। यानी कि एक नियम यहाँ से ये निकल करके आता है कि रूल नंबर पहला ये पढ़ने वाले हैं, कचट तप की बात करेंगे। इसमें पहला हमेशा तीसरे में बदल जाएगा, पहला तीसरे में बदलेगा, पहला तीसरे में बदलेगा, पहला तीसरे में बदल जाता है। अब ये पहला तीसरे में कैसे बदलता है, इस चीज के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है। पहला तीसरे के साथ में कैसे बदलेगा, इस चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए, तो व्यंजन स्वर संधि की हमें पता चला। अब इसमें क्या होता है, पहला तीसरे के साथ बदल जाता है, लेकिन कब बदलेगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेंगे। जैसे हमारा पहला उदाहरण है क्या, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। क्या लिखा है हमारे पास, दिक प्लस गज। आपसे संधि पूछी जाएगी कि दिक प्लस गज की संधि विच्छेद की, यानी कि क्या करना है आपको, संधि करना है। तो दिक प्लस गज की बात करेंगे तो इसमें रूल को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, का लिखा हुआ है और इसमें कहाँ लिखा है का। ये का हमेशा किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। अगर चा होता किस में बदलता, जा में। यहाँ पर टा होता तो किस में, डा में बदलता। ता होता किस में बदलता, दा में। और पा होता तो किस में बदलता, बा में। यानी कि पहला नियम ये कहता है हमारा कि रूल नंबर फर्स्ट हमारे ये है कि इसका जो पहला होता है, ये पहला किसके साथ बदल जाता है, तो आप कहेंगे तीसरे के साथ में बदल जाता है। पहला किसके साथ बदलेगा, तो आप कहेंगे तीसरे के साथ में बदलेगा। बताइए जब इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा हमारे पास दिग्गज। क्या बनेगा, दिग्गज। अब दिग्गज क्यों बनेगा, एक बार बार फिर से समझेंगे। यहाँ पर का लिखा हुआ है, का किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे का बदलेगा गा में। और ये का कैसा है, तो आप कहेंगे ये का विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग को हटा दिया गया है, इसको स्वर को हटा दिया गया, यानी स्वर रहित है, स्वर सहित नहीं है, स्वर रहित है। यहाँ पर स्वर को हटा दिया गया है, तो इसका मतलब ये जब स्वर हटा देते तो वो लेटर हमारा आधा होता है, तो ये का क्या होगा, आधा होगा। तो आधा किस में बदलेगा, आधा में बदलेगा। तो एक गा पहले से थी और इसके लिए आधी गा और आ जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, दिग्गज। तो दिग प्लस का गज क्या हो जाएगा, आप कहेंगे दिग्गज हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे लिखा है हमारे पास सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म। सत प्लस धर्म की बात करें, ये किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे इसमें क्या है, ता हमारे पास है और ता किसके साथ बदलेगा, तो आप कहेंगे ता बदलता है हमेशा दा के साथ में। किसके साथ में, दा के साथ में। तो आप क्या लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे सत प्लस धर्म क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सत प्लस धर्म, तो ता किस में बदल लेंगे, दा में बदल लेंगे, तो क्या बन जाएगा, सद धर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सद धर्म। क्या बनेगा, आप कहेंगे सद धर्म बन जाएगा। ठीक है, सत प्लस का धर्म क्या बन जाएगा, सद धर्म बन जाएगा, क्योंकि ता को आपको किस में चेंज करना है, दा में। यानी कि यदि पहला कोई होगा, पहले वर्ग में जो आएगा उस वर्ग को हम तीसरे वर्ग के साथ में बदल देंगे। पहले वर्ग को किसके साथ बदलेंगे, तीसरे वर्ग के साथ में बदल देंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, ठीक है, अगला हमारे पास कौन सा है, तो आप कहेंगे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर की बात करेंगे तो आप कहेंगे इसमें क्या है, का हमारे पास है और का किस में बदलता है, आप कहेंगे गा में, तो ये किस में बदल जाएगा, गा में, तो बन जाएगा दिगंबर। क्या बन जाएगा, दिगंबर। यानी कि दिक प्लस अंबर क्या बनेगा, आप कहेंगे दिगंबर बन जाएगा। और भी देख लेते हैं, और इसमें चेंज करके देख लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे जगत प्लस अंबा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, जगत प्लस अंबा, अंबा। जगत प्लस अंबा की बात करेंगे तो आप कहेंगे इसमें ता है और ता किस में बदलेगा, आप कहेंगे दा में बदल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, जगदम्बा। क्या बनेगा, आप कहेंगे जगदम्बा। जगत प्लस अंबा बराबर क्या बनेगा, आप कहेंगे जगदम्बा। यानी कि ता किस में बदल जाएगा, आप कहेंगे दा में। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम हमारे पास ही जो पहला वर्ग होता है ये तीसरे वर्ग के साथ में बदल जाता है। पहला वर्ग किसके साथ बदलेगा, तो आप कहेंगे पहला वर्ग हमारा बदल जाता है तीसरे के साथ में। और भी देख लेंगे अच प्लस अंत। क्या लिखा है, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत बात करेंगे। अगला हमारे पास है अच प्लस अंत की बात करें तो अच प्लस अंत किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखेंगे चा है हमारे पास, चा किस में बदलती, तो आप कहेंगे जा में। चा किस में बदलेंगे, जा में, तो ये क्या बन जाएगी, अजंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अजंत। क्यों, क्योंकि चा को हटा करके लिख के यहाँ पर आ लिख दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, अजंत। अच प्लस अंत बराबर क्या बनेगा, अजंत बन जाएगा। तो ये हमारा था पहला रूल। आई होप आपको पहली चीज समझ आ गई होगी, पहला नियम कैसे बदलेंगे। तो फर्स्ट वर्ग जो होगा ये थर्ड वर्ग के साथ में बदल जाएगा। पहला किसके साथ बदलेगा, तीसरे के साथ में बदलेगा। तो ये हमारा था नियम नंबर पहला। अब देखने वाले हैं नियम नंबर दूसरा। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट नियम। अब देखेंगे सेकंड नियम। सेकंड नियम हमारे पास क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे अपने तीसरे नियम की, यानी सेकंड नंबर की बात करेंगे। तो सेकंड नियम हमारे पास क्या याद रखेंगे, ये जो पहला है, अभी पहले वाले को मैंने तीसरे के साथ में बदला, अब आपको याद रखना है पहला पांचवें के साथ भी बदल जाता है। पहला किसके साथ बदलता है, पांचवें के साथ बदलता है। पांचवें के साथ कैसे नियम लगेगा, इस चीज को भी देखने वाले हैं। यानी कि पहला पांचवें के साथ भी बदल जाएगा, पहला पांचवें के साथ बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, अनुनासिक वर्ग होने पर। अनुनासिक जब वर्ग होगा तो अनुनासिक वर्ग में इसकी कंडीशन क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ग होने पर ये क्या होगा, पहला वाला। अब देखो, अब हमें याद कैसे होगा कि पहला तीसरे के साथ कब बदलेगा, पहला पांचवें के साथ कब बदलेगा। तो आपको एक को याद कर लेना है कि पांचवें के साथ कब बदलेगा, जब अनुनासिक लिखा हो। जब अनुनासिक आएगा तो अनुनासिक में क्या होता है कि पहला हमेशा किसके साथ बदलेगा, तीसरे के, पांचवें के साथ बदल जाएगा। पहला हमेशा किसके साथ बदलेगा, पांचवें के साथ में, जब अनुनासिक होता है। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे संधि। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है सत प्लस मित्र।